नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निवेशालय में। दोस्तों, अगर आप सिर्फ 2.5 लाख लमसम प्लान में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसके बाद हर महीने आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 60,000 महीने आते रहेंगे और बाद में करोड़ों का फंड भी। तो आप सोच रहे होंगे क्या यह संभव है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, और वो भी SWP प्लान से। HDFC का यह फंड, जिसके अंदर अगर आप रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मात्र 2.5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अगले 20 सालों तक छोड़ देते हैं, उसके बाद हर महीने आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 60,000 या उससे ज़्यादा पेंशन आते रहेंगे हर महीने। अगर आप जॉब करते हैं और अपने रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, या आप NPS में हैं और रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं, या कभी न खत्म होने वाला पेंशन की तलाश में है, जी हाँ, कभी न खत्म होने वाला पेंशन की तलाश में है, तो दोस्तों HDFC का यह शानदार फंड सिर्फ आपके लिए है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको HDFC के शानदार फंड की बेसिक डिटेल बताने के साथ ही साथ कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि कैसे आप मात्र 2.5 लाख को लमसम इन्वेस्टमेंट करके मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को 1 लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त हाई मंथली इनकम आपको किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर नहीं मिलेगी, और मान लीजिए मिलेगी भी तो इसके लिए आपको कम से कम 70 से 80 लाख रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट एक मुश्त करना पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी रकम सबके पास होती नहीं है, तब जाकर आपको इतनी इनकम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से बनता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर भले ही कम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण आपका कम पैसा भी बड़ा फंड बना कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों HDFC के जिस फंड की हम बात कर रहे हैं, इस दमदार फंड का नाम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, यह फंड काफी पुराना है, क्योंकि यह इंडिया में 5 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। यह 8 साल पुराना फंड है और वैल्यू रिसर्च रेटिंग इसका 5 है। फिर भी इसका जो ऑल टाइम एवरेज रिटर्न है वो 22% का है। 5 ईयर्स का रिटर्न 23%, 3 ईयर्स का रिटर्न 26% और 1 ईयर का रिटर्न 37%, जो कि काफी शानदार है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फंड हाउस पर लोगों का भरोसा इतना ज्यादा है कि सिर्फ 8 साल के अंदर लोगों ने 4,377 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फंड की अगर हम NAV की बात करें तो 48 की है, जो कि दोस्तों लगातार बढ़ रही है। फंड को मैनेज कर रहे हैं शोभित मल्होत्रा, श्रीनिवासन एंड ध्रुव, जो कि काफी अच्छे फंड मैनेजर हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस फंड का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर 71 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होता है, जिसमें प्रमुख HDFC, ICICI, इन्फोसिस, रिलायंस, SBI, मारुति, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। जिसमें अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो ज़्यादा पैसा यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में 28%, हेल्थ केयर में 10%, ऑटोमोबाइल में 6%, कैपिटल गुड्स में 8% और कंस्ट्रक्शन के अंदर 11%, टेक्नोलॉजी में 9% इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें, यानी इस फंड के खर्चे की, तो यहाँ पर मात्र 0.7% का है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों किसी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है, यानी कि जो पैसे आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, आपके पैसे को मैनेज करने के लिए आपसे एक फीस ली जाती है, जिसे दोस्तों यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। और यह भी ध्यान में रखें कि इसमें लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का है, यानी कि 5 साल से पहले आप इससे पैसे नहीं निकाल सकते हैं। इस फंड के अंदर दोस्तों आप मिनिमम 500 की SIP कर सकते हैं और लमसम कम से कम 5,000 रुपये कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों इस फंड की बेसिक डिटेल। चलिए अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। मान लीजिए 2.5 लाख रुपए को लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं। रिटर्न हम दोस्तों एक्सपेक्ट करते हैं 18% का, क्योंकि इस फंड का जो ऑल टाइम रिटर्न है वो 22% से ज़्यादा का है। बट हम फिर भी यहाँ पर 4% कम मानकर ही चलते हैं कि आने वाले टाइम में 18% का रिटर्न हमें मिल ही सकता है। तो 10 साल के टाइम पीरियड में आपके 2.5 लाख की वैल्यू बढ़कर 13.08 यानी कि 13 लाख हो जाएगी। जबकि अगर आप 10 साल की जगह इसे 15 साल
छोड़ते हैं तो यही 2.5 लाख की वैल्यू बढ़कर 29.93 लाख हो जाएगी। और इसे 5 साल और छोड़ देते हैं तो 20 साल तक अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका पैसा बढ़कर 68.48 लाख हो जाएगी। यानी 20 साल में आपका पैसा बढ़कर 25 से 30 गुना हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम में रिटर्न आपको एनुअली कंपाउंड होकर मिलता है, जिसे CAGR कहते हैं। जिससे दोस्तों यहाँ पर निवेश किया गया पैसा, कम पैसा भी इतने कम टाइम के अंदर हाई रिटर्न बना कर देता है। तो दोस्तों यह होता है कंपाउंडिंग का पावर। अब यहाँ पर 20 बना है, इसको लमसम में इसी फंड के अंदर, जी हाँ लमसम में इसी फंड के अंदर SWP प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में, जिसे हम मंथली इनकम स्कीम भी कहते हैं। जिस पर दोस्तों रिटर्न तो यहाँ पर ऑल टाइम 22% का है, बट हम यहाँ पर सिर्फ 15% का भी नहीं, सेफ साइड लेकर चलते हैं, 14% का ही एक्सपेक्ट करते हैं कम मिले। तो अगर हम 68 लाख को 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर इसको फिक्स करते हैं 5 साल के लिए और अपना पे आउट करते हैं 60,000 पर मंथ, जी हाँ 60,000 हर महीने अगर निकालते हैं तो हमारा टोटल विड्रॉल हो जाएगा 36 लाख, और जो 68 लाख है वो बढ़कर हो जाएगा 84.06 लाख। पुनः 84 जो लाख बच गए हैं उसको फिर हम SWP प्लान में रख देंगे और फिर अगले 5 साल के लिए 80,000 का महीना हम उसमें विड्रॉल करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा टोटल विड्रॉल हो जाएगा 48 लाख, और वो जो 84 लाख है वो बढ़कर हो जाएगा 99 लाख। फिर अगले 5 साल में इस 99 लाख को SWP में रखेंगे और हमारा पे आउट रहेगा 20,000 बढ़ के, यानी कि 1 लाख पर मंथ के हिसाब से उससे निकालेंगे पेंशन। तो इस तरह से हमारा 5 साल में टोटल निकल गया 60 लाख, और जो बचा था 99 लाख वो बढ़कर हो गया 1.1 करोड़। जी हाँ दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। पुनः इस 1.1 को SWP में रखेंगे और अगले 5 साल के लिए 1,20,000 हम पेंशन लेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ेगा, हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा। तो इस तरह से हम 5 साल में निकाल लेते हैं 72 लाख रुपए, और जो 1.1 है वो बढ़कर हो गया 1.18 इसी तरह इसको फिर 5 साल के लिए करते जाइए, अपना पे आउट बढ़ाते जाइए। इस तरह से वो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। इस तरह आप हर 5 साल पर रिन्यू करते चले जाएंगे तो हर महीने अकाउंट में मिलने वाला पेंशन कभी ना खत्म होने वाला पेंशन बन जाएगा, जो NPS एंड OPS को भी मात दे सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताया हुआ एक मजाक लग रहा होगा, तो आप यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न है वो आपको ईयरली कंपाउंड होकर मिलता है। इसलिए जितना लॉन्ग टर्म तक भले ही आप कम पैसे इन्वेस्ट करें, लेकिन जितना लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे बेनिफिट आपको उतना ही ज़्यादा रहेगा। इसलिए आप गूगल में जाएं, SIP कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर, SWP कैलकुलेटर, सारा कैलकुलेटर आपको वहाँ अवेलेबल है। वहाँ पर अपना अमाउंट डालिए और इस डाटा से मैच कीजिए। आपके दिमाग और आपका आँख खुले के खुले रह जाएंगे। अगर दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर उसके बाद ही अपने पैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड से जुड़े सारे रिस्क आपको ध्यान में होने चाहिए। लेकिन हाँ, अगर सब अच्छा चलता है, जैसा म्यूचुअल फंड का पास्ट रिकॉर्ड है, अगर अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा टूल है। जनरेशन टू जनरेशन मंथली पैसा मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा और मिलता ही रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेरा कोई यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एवं दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।